उस आदमी के चेहरे पर लगा घाव देखकर डर गई, मगर फिर अपनी घबराहट छिपाते हुए शनाया ने शौर्य से पूछा, शौर्य कौन है ये? शनाया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए वो उम्मीद के साथ शौर्य की तरफ देखने लगी, मगर शौर्य खड़ा हो गया और टेढ़ी मुस्कान के साथ शनाया की तरफ देखने लगा। कौन है शौर्य? शनाया, इसे मैंने तुम्हारे लिए बुलाया और ये तुम्हें उस आहान से बहुत ज्यादा खुश रखेगा और ये उस आहान से बहुत बेटर है। शनाया समझ गई कि अब वो शौर्य के चंगुल में बहुत बुरी तरह से फंस गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो शौर्य का कॉलर पकड़ने ही जा रही थी कि उसका सर चकराने लगा। शौर्य, शौर्य, तुम मेरे साथ सही नहीं कर रहे हो। दादाजी को पता चला तो तुम्हारी जान ले लेंगे। शौर्य, शौर्य, मुझे यहाँ से ले चलो शौर्य, प्लीज। असल में जो ड्रिंक शनाया ने पी थी वो एक तरह का ड्रग था जिसके बारे में शौर्य ने जिक्र किया था। हाँ, अब आप संभाल लीजिए, मैं निकलता हूँ। दूसरी तरफ आहान अभी अभी अपने ऑफिस से बाहर निकला था। आज शनाया घर पर है, तो मैं जल्दी से जाकर उनके लिए खाना बना देता हूँ। कुछ देर से उसे दिल में बहुत बेचैनी सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला था। आहान ने देखा कि शौर्य के चेहरे पर अलग ही तरह की खुशी नजर आ रही थी। शौर्य को देखकर आहान कंफ्यूज हो गया। क्या आज सुबह जो हुआ था उसके बाद शौर्य का इतना खुश होना थोड़ा अजीब नहीं है? ना चाहते हुए भी मैंने उसे थोड़ा ज्यादा ही इंसल्ट कर दिया था, लेकिन ये तो मुंह छुपाने के बजाय पार्टी कर रहा है, बेशर्म कहीं का। आहान को क्या पता था उसी विकी भाई अड्डे में उसकी वाइफ शनाया पर क्या बीत रही थी। नहीं, नहीं, नहीं। शनाया ने मौके का फायदा उठाया और जाकर कोने वाले काउच के पीछे छिप गई। कमरे के अंदर कुछ टूटने की आवाज सुनकर विकी भाई के बाकी साथी आ गए। पता नहीं शौर्य ने मुझे क्या पिला दिया है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। एक बार इस बदमाश आदमी की चुंगल से निकल जाओ, फिर उस शौर्य को देखती हूँ। उन्होंने अपने बॉस की ऐसी हालत को देखकर पूछा, भाई आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। शनाया कहीं भी नहीं थी। उधर दे, उधर। ए, तू बाहर जा, बाहर जा। अरे ढूंढो उसे, अगर वो भाग गई तो मुसीबत हो जाएगी। वैसे तो शनाया धीरे धीरे अपना होश खो रही थी, लेकिन जब उसने सुना कि सब उसे बाहर ढूंढ रहे हैं तो शनाया की जान में जान आ गई। मेरा फोन और पर्स कहाँ है? मैं आहान को कॉल करती हूँ, वो जरूर मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। जैसे ही ये ख्याल शनाया के मन में आया, उसने धीरे से अपना चेहरा बाहर निकाला और अपना पर्स देखने लगी। वो गुंडा और उसके साथी का इधर ध्यान नहीं है। मैं धीरे से जाकर अपना मोबाइल ले लेती हूँ। वो डरते डरते धीरे से पीछे से बाहर निकली। शनाया रूम के बीचों बीच पहुंच गई और उसने हल्के से अपना मोबाइल फोन उठा लिया। फाइनली शनाया की जान में जान आ गई। विकी भाई, इस लड़की को ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा ताकि ये जिंदगी भर आपको याद रखे। हाँ ठीक बॉस। भाई बचाओ। क्या ये लड़का शनाया का पति है? अगर तुम लड़की को लेकर जाना चाहते हो तो जाओ। अब विकी हकलाने लगा था। मेरी बीवी को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कुछ देर पहले आहान लंच के लिए घर ही जा रहा था, मगर तभी उसका फोन बजा। कॉल मिसेस यामिनी गिल ने किया था और उन्होंने आहान को बताया कि शनाया शौर्य की कॉल के बाद बाहर चली गई थी।
एकदम से आहान की आंखों के सामने शौर्य की वो मुस्कान आ गई और सब कुछ आहान की समझ में आ गया। शनाया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सही वक्त पर नहीं आ पाया और आपकी ये हालत